हेलो डियर। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम भी माह फरवरी में स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहले तो सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से कि वो अपनी मेहनत के इस मुकाम को अच्छे नंबरों से प्राप्त कर सकें। अच्छे नंबर लाना हर व्यक्ति का सपना होता है। जो भी स्टूडेंट लाइफ में व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ और आज जो कंपटीशन है वो 90 प्लस तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको किसी कंपटीशन में आगे रहना है। इसके बाद अगला टास्क सारे स्टूडेंटों का सीयूटी आ रहा है और उसके बाद लास्ट डेट हो चुकी है। सीयूटी का एग्ज़ाम भी लोगों ने भर दिया होगा क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद सीधे सीयूटी का एग्ज़ाम उनको देना है, जो मई में टेंटेटिव डेट सीयूटी के द्वारा भी आ चुकी है। तो अब स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर स्टडी किस तरह से करें? इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिले होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि बेस्ट टाइम टेबल आपकी लाइफ को बदल सकता है। अगर आप अपने गोल को लेकर गंभीर हैं तो आपको एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए कि हमें इसके अकॉर्डिंग अब फरवरी महीने से अपने एग्ज़ाम की लास्ट डेट तक लग जाना चाहिए। तो मैं आपके साथ एक बेस्ट टाइम टेबल शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको भरपूर नींद मिलेगी, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। दूसरा, आपके लिए दिमाग को रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए, पर मैं कहता हूँ मोबाइल देखिए, लैपटॉप देखिए आपको इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज जो कंपटीशन का ज़माना है बगैर लैपटॉप बगैर मोबाइल के आप स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जो आपको बेस्ट स्टडी करा सकते हैं, क्योंकि स्कूल अब क्लोज हो रहे हैं। जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है ऑनलाइन मोड, कि उनके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा वो आप उनको पढ़ सकते हैं। और सेल्फ स्टडी वो तो सबसे बड़ी मायने रखती है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। तो आइए सीधे मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल का एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 4 से 5, ये जो 1 घंटा मॉर्निंग का है, इसमें आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ना पढ़कर जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है आपका उसको स्टडी करना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है मैं वीक हूँ या डर लगता है, जहाँ पे आपकी प्रोसेस कम हो रही है, उस सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग 4 से 5 जरूर स्टडी करिएगा। देन 5 से 6:30 बजे तक आप थ्योरी करिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं करेंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, और अगर आप स्पीड से नहीं लिख पाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको कम से कम 1.5 घंटा किसी भी सब्जेक्ट की जो भी आपने क्वेश्चन आंसर याद किए हैं, चाहे वो साइंस है, फिजिक्स है, अकाउंट है, कुछ भी हो सकता है, आपका मैथ है, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको उन क्वेश्चन आंसर की 1.5 घंटा लग के, ताकि आप ये एक स्पीड का जो फास्ट स्पीड चाहिए वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में उसको मैनेज कर सकें। उसके बाद मेरे हिसाब से 6:30 से 8 बजे तक आपको रेस्ट का मतलब है जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नहाना धोना वगैरह कर सकते हैं, पूजा पाठ करनी, ये सब काम आप आराम से मॉर्निंग में निपटा सकते हैं। उसके बाद आपको 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पुराने पेपर्स, जी हाँ, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। यहाँ एक नोट करने की चीज़ है कि मैंने केवल 1.5 घंटा दिया है। 1.5 घंटा इसलिए दिया है कि क्योंकि एकदम से लेंथी शेड्यूल नहीं बनाना हमने। 1.5 घंटे में आप ये देखिए कि आपने अपना पेपर कितना सॉल्व कर लिया। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 80 मार्क्स में आपको ये देखना है कि क्या मैंने 40 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया। इतना ही आप टारगेट रख लेंगे तो नेक्स्ट 40 नंबर का आप 1.5 घंटे के बाद फिर अचीवमेंट कर सकते हैं अपना। फिर जब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप 9:30 से लेके 11 बजे तक मेरे हिसाब से रेस्ट करिए। रेस्ट का मतलब आप कुछ भी करिए, चाहे आप खेलिए, चाहे एकांतवास में बैठिए, जो भी करें आप। 11 से लेके 12:30 बजे तक आप अपना लैपटॉप या मोबाइल ऑन करिए और वहाँ पे जो भी आपके ऑनलाइन पोर्टल हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको लेकर आप उसमें स्टडी करिएगा। देन उसके बाद 12:30 से 1 बजे तक आपको रेस्ट का टाइम देते हैं हम। उस आधे घंटे में आप रेस्ट कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे। फिर 13 बजे से लेकर 14 बजे तक आपको फिर एक टाइम, शॉर्ट टाइम है 1 घंटे का, इसमें आपको स्टडी करनी चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िएगा। 14 से 15 बजे तक मैं आपको 1 घंटे का रेस्ट दे रहा हूँ। रेस्ट मतलब आपको लंच भी करना है, टीवी भी देखना है, थोड़ा मूड फ्रेश भी करना है, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो
आप उस 1 घंटे को और थोड़ा-सा अपने दिमाग को शांत रखने के लिए आप 15 मिनट छोटी-सी स्लीपिंग भी ले सकते हैं। 15 से 16:30 तक आपको फिर स्टडी में लग जाना है, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। 16:30 से 18 बजे तक रेस्ट। रेस्ट का मतलब फिर आप इत्मीनान से अपने शाम का आप इवनिंग हो जाती है, दूध पीजिए, भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा अपने दादा दादी मम्मी पापा के साथ बैठ के शेयर करिए, वो भी ड्यूटी से आ जाएंगे, उनको अपने दिन के बारे में डिस्कस कराइए कि आज ये सब मैंने शेड्यूल पढ़ा है, अब मेरे को ये कर लेना चाहिए। उसके बाद शाम हो चुकी है, फिर आप 18 बजे से यानी शाम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक फिर से मैं आपको लैपटॉप दे रहा हूँ। लैपटॉप आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोजेक्ट सॉल्व करने हैं उसमें। 7:30 से 9 बजे तक आप फिर रेस्ट करिए, क्योंकि आपको डिनर भी करना है। डिनर करके थोड़ा रेस्ट भी करना है, थोड़ा देर टीवी भी देख सकते हैं आप 5-10 मिनट और अपने रेस्ट करिएगा। और फिर 21 बजे से लेके आपको 21:30 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपको फिर दिन भर में जो भी किया है वो रिवीजन कर लीजिएगा आप। रिवीजन करके आप सोएंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये एक टाइम शेड्यूल है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 90% आपके कहीं नहीं गए। थैंक यू।